नमस्कार मित्रों, एनएस कोचिंग एंड रिसर्च सेंटर में आप सभी का मैं नंदकिशोर सिंह नंदू हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सबों का एक मुख्य बिंदु है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बिंदु है परमाणु बम। जैसे परमाणु बम का जब भी वर्ग कक्ष में भी चर्चा किया जाता है तो विद्यार्थी भी इस परमाणु बम का नाम सुनकर और डर जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी सुने हैं कि सन 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों शहर पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो उस हिरोशिमा और नागासाकी की जनता धूल में तब्दील हो गई थी। और आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत ही गरीबी व्याप्त है और आज भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। तो हम लोग इसी बिंदुओं पर कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं आज और जानेंगे कि आखिर ये परमाणु बम बनता कैसे है। तो परमाणु बम बनाने के पहले सबसे पहले हम दो बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारा है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक बड़ा नाभिक विखंडित होकर दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण करता है तब उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। वहीं संलयन का अर्थ होता है जुड़कर एक बन जाना, यानी कि जब दो या दो से अधिक नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब उसको हम नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया कहते हैं। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि ये जो परमाणु बम हैं आखिर होते क्या हैं और ये बनाए कैसे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमाणु बम जो है वह दुनिया के सबसे महंगे धातु के द्वारा बनाए जाते हैं और दुनिया के उस सबसे महंगे धातु का नाम है यूरेनियम 235। यानी यूरेनियम 235 का प्रयोग करके हम लोग परमाणु बम बना सकते हैं। ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान के मोहम्मद कादिर ने आतंकियों के हाथ यूरेनियम 235 बेचने का काम किया और शायद ये आशंका भी जताई जाती है कि पाकिस्तान के आतंकवादी भी परमाणु बम बना लिए हैं और आने वाले समय में वे बहुत बड़े हमला करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये परमाणु बम बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यूरेनियम 235 जो होते हैं ये महंगे धातु हैं और इस यूरेनियम 235 को बिल्कुल बचा कर रखा जाता है। एक राष्ट्रपति को जितनी सुरक्षाएं मुहैया कराई गई हैं शायद उससे भी कहीं ज़्यादा सुरक्षा यूरेनियम 235 के सुरक्षा में होनी चाहिए। तो यूरेनियम 235 के जो नाभिक होते हैं उस यूरेनियम 235 के नाभिक पर हम लोग मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं और जैसे ही यूरेनियम 235 के नाभिक पर हम मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करेंगे तो उस यूरेनियम 235 से बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश की किरणें और हानिकारक किरणें, विषैले गैस, इन सब की उत्पत्ति होती है और ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इससे केवल मनुष्य की ही मृत्यु नहीं होती बल्कि जितने भी सारे जीव और जंतु हैं ये सभी मर जाते हैं। यानी मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से हम प्रहार कर रहे हैं। जैसे ही हम मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं यूरेनियम 235 के नाभिक पर तो इससे 3 मंद वेग वाले न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है और ये 3 मंद वेग वाले न्यूट्रॉन फिर से अगले यूरेनियम 235 के नाभिक से टकराते हैं और उससे भी मंद वेग वाले फिर से न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है और इस स्थिति में भी बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। हानिकारक प्रकाश की किरणें निकलती हैं, विषैले गैस भी निकलते हैं और फिर ये एक श्रृंखला बना लेता है और इस श्रृंखला में जो भी व्यक्ति फंस जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो परमाणु बम होते हैं ये परमाणु बम 3 के पावर n फार्मूला पर काम करते हैं। 3 के पावर n फार्मूला का अर्थ हुआ कि अगर एक मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से हम अगर यूरेनियम 235 के नाभिक पर प्रहार करते हैं तो उससे 3 मंद वेग वाले न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर
वे 3 जो है वे अगले यूरेनियम 235 के नाभिक से जाकर टकराएंगे और वहाँ से भी 3 यानी कि 9 है ना मंद वेग वाले न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होगी। यानी 3 फिर 3 गुने 3 तो ये 9 फिर 3 गुने 3 गुने 3 है ना, यानी कि 3 के पावर n यानी 3 के 9 उसके बाद 27 ऐसे जो है ये श्रृंखला बनते जाता है। तो हम अगले दिन चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूरेनियम 235 के नाभिक का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से परमाणु बम का निर्माण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।